हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का गणित अर्थात मैथ का हम लोग प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीट थी। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 3.2 है, 3.1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लिए, ऑलरेडी इसका भी वीडियो अपलोड है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियां में से x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है x का मान। तो x का मान कहाँ है, तो ये आकृति दिया गया, देखिए एक और दो गो आकृति दिया गया, a और b आकृति। तो x का मान पूछा गया कि एक यहाँ देखिए x दिया गया है और एक यहाँ x दिया, तो इसी का मान पूछा है। तो कैसे हम लोग इसका मान निकालेंगे, काफ़ी आसान है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इससे बनाने से पहले कुछ फॉर्मूलों को आप लोग को जानना होगा, उसके बाद ही ये सारा सब क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ फार्मूला आप जानेंगे। देखिए तो पहला फार्मूला है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है फार्मूला याद रखिएगा, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यानी कि सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यानी अंदर का जो कोण का मान होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n होता है। ठीक है। तीसरा फार्मूला जानेंगे, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य का माप हमको निकालना होता है तो क्या होता है, 180 माइनस प्रत्येक अंतःकोण निकालते हैं। चौथा नंबर फार्मूला याद कर लेंगे, अंतःकोण का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है। पांचवा फार्मूला है, प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री बटा n होता है। n क्या हमारा है, भुजा है। ठीक है। तो ये फार्मूला 5 को बस याद रखिए, ये सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाने वाला है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारा ये देखिए क्या बाह्य कोण है यानी कि बाहर का कोण है 125, ये भी देखिए हमारा बाहर का कोण है 125 डिग्री, ये भी हमारा बाहर का ही कोण पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट कीजिएगा, हल लिखिएगा। पहले फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो माप होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये सभी को पता होगा। तो चलिए इसमें आकृति दिया गया, आकृति में क्या है 125 है, 125 है, ये भी कितना होगा, यही तो निकालना हमको है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं हमने फिगर बनाया है 125 125, ये हमारा x का मान, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो काफ़ी आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा तीनों आकृति का मान इसको लिखेंगे। 125 पहला का दिया गया है, दूसरा बाह्य कोण भी 125 है और तीसरा x है, x को निकालना है। और ये हमारा किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। इसको जोड़िए, कितना होता है 125 125 कितना होता है बाबू, तो याद रखिएगा कितना होता है 250 हो जाएगा। 250 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 360 है, तो 360 को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब हमारा क्या होगा, x को इधर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 360 माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250। जब 250 हमारा ये आ गया तो इसको हम लोग घटाएंगे, 360 माइनस 250, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 110 डिग्री आ जाएगा। हमारा यही आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, क्या आया कि नहीं आंसर देख लीजिएगा आप लोग आंसर में जाके, यही आपको पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा बी नंबर, पहला का बी नंबर, ये देखिए हमारा क्या है, पहले चित्र को समझिएगा आप लोग। ठीक है। ये हमारा क्या है, लंब है। लंब के यहाँ पर इसका मान कितना होता है, तो सभी को पता होगा 90 डिग्री होता है। तो बोलिएगा बिल्कुल सर 90 डिग्री होता है। अब ये देखिए ये चिन्ह और ये इस पे क्या हमारा लंब डाला गया, देख सकते हैं, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से बनाते हैं। तो आप लोग पहले लिखिएगा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो माप होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको पहले आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। तो x का पूछा गया तो x प्लस और कितना 90 डबल लिखा गया है, तो 90 प्लस 90 प्लस जो है 60, यहाँ पर देखिए 60 और प्लस में 70 दिया गया है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बराबर में क्या है हमारा बाह्य कोणों का माप जो होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है। x है प्लस जोड़िए, टोटल को कितना हो जाएगा 60 90 आपका 150 और यहाँ पे 90 हो रहा है, यानी कि कुल जोड़िएगा आप लोग तो यहाँ पर मान आएगा 310 डिग्री। ठीक है। यानी 310 आएगा, बराबर में कितना है 360 है, तो 360 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा दूसरा का है तो, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
यहाँ पर जब है इतना मान आ गया तो हमारा x का वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 360 हम लोग लिखेंगे, इसको इधर आएगा बराबर के इधर, तो हमारा माइनस में चला जाएगा तो 310 डिग्री। तो हमारा इसको घटा दीजिए, यही तो हमारा मान आ गया। 50 में से 10 घटेगा, ये 360 में से 310 घटेगा तो आपको 50 आ जाएगा। तो यही तो वैल्यू पूछा गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर 50 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना निकल कर आया था 110, इसका निकल के आया था, इसका हमारा 50 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर वहाँ पर 50 डिग्री आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही तो आंसर पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है 9 है और क्या है 15 भुजाएं हैं। पहला क्वेश्चन 9 भुजाएं, तो चलिए 9 भुजाएं वाला पहले निकालेंगे। तो जैसे कि आपको बताए थे कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो योग होता है वो फॉर्मूला भी आपको बताए थे। दूसरा नंबर में देखिएगा 360/n होता है। n क्या हमारा है, तो n हमारा भुजा है। ठीक है, n हमारा क्या है बाबू, तो भुजा है। तो चलिए बनाएंगे। 9 है तो यहाँ पर देखिए 360, n बराबर हमारा भुजा दिया गया कितना 9 दिया गया। तो बस इसी को तो कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 3 तिया 9 तो हमारा 9 यानी कि 40 बार में कट रहा है। देखिएगा आपका यहाँ पर 40 बार में कट रहा है, तो हमारा n का वैल्यू क्या आ गया हमें निकल के, भुजाएं जो हमारा निकल कर आया वो कितना आया 40 आया। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, हमारा यही आंसर हो गया पहला का 9। अब चलिए हम लोग दूसरा देखिएगा 9 भुजाएं यानी कि 15 भुजाएं। 9 भुजाएं तो आपको हो गया। अब 15 भुजाएं वाला हम लोग देखेंगे, काफ़ी आसान है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही फॉर्मूला पर पहले पुट कर देंगे कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है वो 360, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे 360/15 कर देंगे। अब इससे कट रहा है, देखिए काटिए तो कट रहा है, कितना बार में कट रहा है 24 बार में कट रहा है। आप लोग देखिएगा 24 बार में। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री होगा। तो यही बस तो करना है। देखिए कितना इजी और सरल तरीका हम आपको बता दिए। बस यही तो आपको निकालना है। यहाँ पे 24 डिग्री इसका आएगा, इसका 40 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। एक समबाहुभुज उसको कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप जो है 24 डिग्री हो। तो चलिए आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन करके क्या लिखिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360/n होता है। n हमारा क्या है, भुजा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, इसको कंसेप्ट को आपको समझना है। तो चलिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे आप लोग को लिखना है कितना n का वैल्यू पूछा गया ना, तो कितना हमारा मान दिएगा 24 डिग्री। तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 24 डिग्री बराबर 360/n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है 24 के नीचे, तो हम लोग 1 मान सकते, 1 रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो चलिए 24n है तो हमारे यहाँ पर 24n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 360 से 1 गुना करेंगे 360 ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या पूछा गया, n का वैल्यू पूछा गया है ना। तो देखिएगा यहाँ पर n बराबर जब इसको 24 को नीचे लाएंगे तो हमारा क्या होगा, बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो 360/24 आ जाएगा। 24 बार में कट रहा है कि नहीं, देखिए काट के कट रहा है 1 यानी कि 15 बार में आपका कट रहा है। तो कितना 360 जो है 24 से 15 बार में कट रहा है, तो n का वैल्यू हमारा 15 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 15 डिग्री। तो हमारा यही जो है क्या पूछा गया, समबाहुभुज के कितनी भुजाएं होंगे, जो बाह्य कोण या भुजाएं, तो 15 भुजाएं यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, n बराबर 15 भुजाएं। तो हमारा यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका भी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है n-2 × 180 डिग्री होता है। तो ये फॉर्मूला आपको शुरू में ही बता दिए हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे आपको पुट करना है वैल्यू। ठीक है, तो कितना पूछा गया, 165 डिग्री। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं 165 डिग्री बराबर क्या है, हमारा फॉर्मूला लिख देंगे
n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। यहाँ पर कुछ नहीं तो हमारा 1 हो जाएगा। तिरछा तिरछी हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 165 n बराबर क्या आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए 165 n बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, देखते चलेंगे आप लोग। 165 n माइनस 180 बराबर क्या होगा 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री, क्योंककि हमारा ये बराबर में आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -15 n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 165 में से 180 को घटाना तो माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस 360 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, कितना बच गया हमारा n बराबर क्या होगा 360 बटा, इसको नीचे लाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। देखिएगा 15 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, कितना बार में कट रहा है 24 बार में, ये भी कट रहा है आपका कितना 24 बार में, तो हमारा इसका n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो यही तो हमको मान निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी आपका देखिए सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर, 5वां का पहला a नंबर का क्या कहा जा रहा है, क्या ऐसे समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 22 डिग्री हो, क्या ये संभव है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला पहले लिखिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है 360 बटा n होता है, 360 डिग्री बटा n होता है। तो चलिए 360 पूछा गया कितना 22 डिग्री का मान, तो पहले 22 डिग्री बराबर की इक्वल टू क्या होगा 360 बटा n होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना करवा देंगे। तिरछा तिरछी गुना करना जानते ही होंगे, 22 के साथ n करेंगे तो 22 n होगा। ठीक है, 22 n होगा, बराबर में 301 के साथ 360 करेंगे तो 360 ही होगा। ठीक है, डिग्री है तो हम लोग डिग्री लिख दीजिएगा। अब n का वैल्यू पूछा गया तो n बटा, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो बटा में हो जाएगा ना। ठीक है, जब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो बटा में चला आएगा, तो 360 बटा क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो देखिए 360 से 22 कट रहा है, काटिए तो आपको नहीं कट रहा होगा। ठीक है, जब नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, जब पूरा नहीं कटेगा तो यह समबाहुभुज संभव नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बी नंबर क्वेश्चन पूछा गया, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। ये 22 डिग्री का मान लेकर ही आपको बताना है कि हो सकता है। तो बिल्कुल, तो आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन करके, क्योंकि यह बाहरी कोण का जो मान होता है 180 माइनस जब 22 घटाएंगे तो हमारा 158 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 158 डिग्री को हम लोग 360 से 158 डिग्री को हम लोग काटेंगे तो क्या विभाज्य होगा पूरा पूरा, नहीं ना होगा। तो लिखिएगा, और 158 से 360 विभाज्य नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना कुछ तो ही करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए नंबर छठा का ए, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों है। ये क्वेश्चन देखिए परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसको भी जानना जरूरी है। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। क्वेश्चन आपका समझ लीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है तो लिखिएगा आप लोग हल कर यानी सॉल्यूशन कर कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा वाला क्या होता है, एक समभुज होता है, जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण 60 डिग्री संभव है। तो लिखिएगा क्यों संभव है। अब क्यों भी यहाँ पर पूछा गया, क्यों देख सकते हैं क्यों पूछा गया। तो लिखिएगा त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। सभी को पता होगा बाबू, तीनों को जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री होता है। तो पहला त्रिभुज x, दूसरा त्रिभुज x, तीसरा कोण यानी कि कोण है, तीनों कोण का मान 180 डिग्री लिखेंगे। तो तीनों कितना हो गया 3x हो गया, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या, इसको नीचे लाएंगे तो 180 से 3 से काटेंगे तो कितना 60 डिग्री ना आएगा। तो x बराबर 60 डिग्री। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है कि x डिग्री संभव 60 जो ना 60 डिग्री क्या है संभव है। तो यही आपको लिख लेना है पूरा, तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण, यानी अंश का कितने बाह्य कोण होगा। तो चलिए आप लोग प्रश्न एक से ही लिया गया। तो लिखिएगा प्रश्न एक के परिणाम से हम कह सकते हैं कि
कि सम बहुभुज में सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण जो होगा 180 में से 60 घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा 120 डिग्री होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त होता है 3.2 प्रश्नावली। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वाले चैप्टर को देखेंगे, अगले वाले प्रश्नावली को हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है, गूगल में टाइप कर देना जस्टवेल हेल्प, आपको लिख देना है। जैसे ही जस्टवेल हेल्प लिखेंगे इस तरह का वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। देखिएगा इस तरह का वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आंसर की का आपको एक सेक्शन दिखेगा आंसर की। ठीक है, तो आपको और नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा रीड मोर दिखेगा, रीड मोर पर आप लोग क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आंसर की दिया गया। जो भी चैप्टर को डाउनलोड करना चाहते हैं उस चैप्टर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा सारा प्रश्न उत्तर दिया गया है और यहाँ से आप लोग सीधा इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथ का भी PDF यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जस्ट थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं आके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।